नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। क्राइम तक पर आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में, जिसमें सबसे पहले खबर लेते हैं अमेरिका से। आपको एक खबर याद होगी जिसमें एक भारतीय छात्रा जानवी की एक पुलिस अफसर की गाड़ी से टक्कर हो जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट सामने आए जिसमें ये कहा गया है कि उस पुलिस अफसर पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी मामला नहीं चलेगा, उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जानवी कमडुला की मौत के जिम्मेदार पुलिस अफसर केविन डेव, जो उनका नाम है, उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, उसे सजा नहीं मिलेगी। अथॉरिटी का कहना है कि कोई सबूत नहीं मिला है। 24 जनवरी 2023 को जानवी की पुलिस पेट्रोल कार से टक्कर लगने पर मौत हो जाती है। गाड़ी पुलिस अफसर केविन चला रहे थे, इसलिए उन पर जानवी की मौत को लेकर कार्रवाई हो रही थी। केविन के साथ कार में डैनियल नाम का एक पुलिस अफसर भी मौजूद था। उसने जानवी की मौत का मजाक उड़ाया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरों की कार का एक वीडियो भी सामने आया है और ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें डैनियल कह रहा था कि भारतीय छात्रा की जिंदगी की लिमिटेड वैल्यू थी, एक चेक लिखने से काम बन जाएगा। यानी कि जो एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो पुलिस अफसर कहता है कि इस लड़की की मौत की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी सिर्फ एक चेक देने से वो वैल्यू पूरी हो जाएगी। यानी कि मजाक उड़ाया गया था, जिसके बाद अब इस पुलिस अफसर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अफसरों का कहना है कि कोई भी सबूत नहीं मिला है। किसी की मौत का ऐसा मजाक उड़ाया गया और उस पर भी कोई सजा या कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन अमेरिका से अभी ये लेटेस्ट अपडेट जानवी की मौत के बाद अब सामने आया है। और अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे। इस चुनाव में के बाद कई ऐसे प्रदर्शन भी हुए जिसमें कहा गया कि कई धांधलेबाजी हुई है। अब इसमें जो खबर सामने आई है वो ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया था जब चुनाव लड़ रहे थे। अब ऐसे में सिंध हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर उस समय पर इंटरनेट बंद क्यों हुआ था। अब ये सरकार से इसके पीछे का कारण पूछा गया है। एसएचजी के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासी ने अधिकारियों को देश भर में इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया को बहाल करने का निर्देश देते हुए पूछा कि तुम दुनिया के सामने अपना तमाशा क्यों बना रहे हो। रिपोर्ट के मुताबिक ये टिप्पणी तब आई जब अदालत ने बुधवार को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ 3 याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की थी और फिलहाल ये सुनवाई 5 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी कि सवाल सरकार से पूछा गया है कि जब आम चुनाव लड़े जा रहे थे 8 फरवरी को, तो उस टाइम पीरियड में इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया था। इसका जवाब अब सरकार कोर्ट को दे। इजरायल और हमास की जंग अभी तक नहीं रुक रही है। गाजा में जो धुएं का गुबार है वो देखा जा सकता है। लोगों के सवाल हैं कि आखिर ये जंग कब रुकेगी, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं सामने आया। इजरायल ने फिर से बमबारी की है, जिसकी वजह से ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। एक बार फिर इजरायल ने मध्य गाजा में नुसीरत रिफ्यूजी कैंप के एक मकान पर बमबारी की। इसमें कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद एक वीडियो फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी की ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में स्वास्थ्य कर्मियों को हमले में घायल लोगों को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा जा सकता है। वहीं दूसरा हमला इजरायल ने गाजा पट्टी में दीर अल बला में किया। इसमें कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए। इजरायली सेना ने खान यूनिस पर भी बमबारी जारी रखी, जिसमें अब तक 20 लोग मारे जा चुके हैं। यानी कि इसका कोई कंक्लूजन सामने नहीं आ रहा है कि ये जंग आखिर कब रुकेगी। सीज फायर की मांग भी की जाती है, लेकिन होता भी नहीं है। इस जंग को परमानेंटली कब रोका जाएगा, वहाँ के लोगों का सवाल है। कई कैंप पर बमबारी की जा रही है, हमास भी लगातार कर रहा है और इजराइल की तरफ से भी की जा रही है। WHO के भी सवाल है कि आखिर जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनके लिए भी एक हेल्थ इशू बनता जा रहा है, उन्हें भी दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है कि आखिर ये जंग, ये लड़ाई परमानेंट कब रुकेगी। और अगली खबर वेनेजुएला से आई है, जहां पर अवैध रूप से चलने वाली एक सोने की खदान में 14 लोग की मौत हो जाती है। यानी कि उसमें दबकर मौत हो जाती है। हादसा हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। इसमें ये रिपोर्ट अभी तक क्लियर सामने नहीं आई है कि कितने और लोग उसमें दबे हुए हैं, कितने और लोग इसमें घायल हुए हैं, उन्हें निकाला भी जा रहा है। आधिकारिक बयानों के मुताबिक खदान के अंदर कितने लोग अभी दबे हुए हैं, इसके बारे में सटीक जानकारी देना अभी संभव नहीं है। घटना को लेकर दिए गए आधिकारिक बयान में बताया गया है कि मौके से अब तक करीब 14 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 11 लोग घायल हैं। हादसे के तुरंत बाद से ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, जो अभी भी जारी है। यानी कि अभी भी लोगों को उसमें से निकाला जा रहा है। जो खदान में जो हादसा हुआ है, 14 लोग इसमें मारे गए हैं
और अभी पुष्टि इसमें की जा रही है कि आखिर ये अवैध जो चल रहा था, सोने की खदान जो चल रही थी अवैध तरीके से, उसमें जो जितने भी मजदूर उसमें घुसे हुए थे उन्हें निकाले जाने की कोशिश भी की जा रही है। जो शव हैं उन्हें भी निकाल लिया गया है। कितने और लोग उसमें दबे हुए हैं कि अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है। और अब अगली बड़ी खबर, ड्रग्स का मामला सामने आया, जहां पर पुणे पुलिस ने मेफेड्रॉन जो ड्रग्स था वो खाने के पैकेट में रख कर लंदन की तरफ जा रहा था। दिल्ली की एक फर्म थी जो ये सब काम कर रही थी। खाने के पैकेट में मेफेड्रॉन के पैकेट्स को रखकर लंदन के लिए भेजा जा रहा था, जो कि पुणे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब इसमें पूरी जांच चल रही है। दरअसल पुलिस ने अब तक पुणे और दिल्ली के कुछ स्थानों से लगभग 1700 किलोग्राम मेफेड्रॉन जब्त किया है। इस सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके संबंधों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जारी तलाशी अभियान में हमारी टीम ने पुणे में 720 किलोग्राम मेफेड्रॉन जब्त किया है, जिसमें लगभग 600 किलोग्राम शहर के बाहरी इलाकों से बरामद किया गया। यानी कि जो उनकी क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा है। इतने करोड़ों का माल जब्त कर लिया गया है, जो कि खाने के पैकेट में रखकर दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।